और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। मजबूत लोकपाल बिल के लिए समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस बार अन्ना हजारे अपने आबाई वतन रालेगंज सिद्धि में बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि आजादी के 66 साल के बाद भी सियासी पार्टियों ने मुल्क का मुस्तकबिल नहीं बदला है, इस वजह से अवाम को मुत्तहिद होकर ये काम करना होगा। ये तो देश भर आंदोलन होना जरूरी है, देश में बदलाव लाना है तो सिर्फ सरकार, विरोधी पक्ष या कोई पक्ष और पार्टियां ये देश का भविष्य नहीं बदलेगी। ये आजादी के 66 साल में स्पष्ट हो गया। अब एक ही पर्याय है कि देश की जनता ने संगठित होना है और संगठित होकर आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोगों के विरोध में आंदोलन करना, यही एक पर्याय है देश को बचाना। मरकजी वजीर नारायण सामी ने कहा है कि जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट के रवां इजलास में मंजूर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये बिल लोकसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है, उसे अब राज्यसभा से मंजूरी मिलना बाकी है। करने के लिए संसद में मैं नोटिस दिया। अभी राज्यसभा में नोटिस पेंडिंग है। अभी हमारा सरकार का प्रायोरिटी है लोकपाल बिल अभी संसद में लाके पास करने के लिए। लोकपाल बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी का गया राज्यसभा से, स्टैंडिंग कमेटी सेलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद यहाँ राज्यसभा में पेंडिंग है। लाल बत्ती के इस्तेमाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि लाल बत्ती सिर्फ आला आईनी ओहदों या आला ओहदों पर फायज सरकारी अफसरों की गाड़ियों पर ही लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमतें लाल बत्ती के अहल वीआईपी अफसरों की फहरिस्त में अपनी मर्जी से तोसी नहीं कर सकती। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इंसदाद फिरकावाराना तशद्दुद बिल को जल्द पार्लियामेंट में लाने की बात कही है। दिल्ली में शिंदे ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 2005 से जेर इल्तवा इंसदाद फिरकावाराना तशद्दुद बिल को पास कराने का हुकूमत अहद किए हुए है। Long time from 2005, I think so. It was pending. A lot of discussions have been done. Recently, my Home Secretary Sri Goswami ji had invited the state Home Secretaries, and he has discussed at length. I think this was one of the promised action that we have to do and will do. वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि मरकजी हुकूमत गुजरात के जासूसी मामले पर एनजीओ के खत का जायजा ले रही है। ख्याल है कि गुजरात की हुकूमत पर एक खातून की जासूसी का इल्जाम है। राजस्थान में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज जयपुर में रियासत के गवर्नर मार्गरेट अलवा से मुलाकात की और हुकूमत साजी का दावा पेश किया। वसुंधरा राजे सिंधिया के हलबरदारी की तकरीब 13 दिसंबर को होगी। इस तकरीब की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तकरीब में पार्टी के सीनियर लीडर शिरकत करेंगे। डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि पहले तो हमारी औपचारिकता पूरी हो जाए, तो हमने अभी गवर्नर साहब से मिलकर अपनी वो औपचारिकता पूरी की है। समय हमारा होगा 13 तारीख को और 12:30 बजे से या 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक। और इसमें
किस तरीके की सेरेमनी होगी और क्या होगा वो सब लोग बैठ के अब तय करेंगे। मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी की कामयाबी का एतराफ किया है। नोएडा में अमेठी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत करने आए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झाड़ू लगा दिए हैं और साथ ही मुल्क को सियासत करना सिखाया है। ये झाड़ू पार्टी तो कहीं नहीं आ सकती, ये तो कुछ नहीं कर सकती। आज असम से झाड़ू मारा है, सबको ही निकाल दिया है। एक नई सोच पैदा हो रही है, ये खुशी की बात है। रखती है डीएमके सरबराह एम करुणानिधि ने अभी इस बात का इंकशाफ नहीं किया है कि आइंदा साल के लोकसभा इंतखाबात में उनकी पार्टी कौन सी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। चेन्नई में साफियत से बात करते हुए करुणानिधि ने कहा कि पार्टी के मौकफ के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। इन्होंने बात डीएमके के बीजेपी के साथ इत्तेहाद के इम्कान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या डीएमके का कांग्रेस के साथ इत्तेहाद जारी रख सकती है तो करुणानिधि ने कहा कि पार्टी ने अभी इस मामले पर गौर करना शुरू नहीं किया है। बीजेपी ने लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में बीजेडी से इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उड़ीसा बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2014 के इंतखाबात में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। इन्होंने मौजूदा बीजेडी हुकूमत पर घोटालों में मुलविस होने का इल्जाम भी आयद किया है। इस सरकार का भ्रष्टाचार भी आने वाले समय में प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा और उन चुनावी मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहां भी आने वाले समय में चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार बनेगी और साथ ही लोकसभा में हमको भारी सफलता यहां प्राप्त होगी। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में जेर तालीम तलबा के लिए यकसा ड्रेस कोड के लिए यूनिफॉर्म स्कीम को मुतारुफ किया है। इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में जेर तालीम तलबा तालिबात में हुकूमत की जानिब से मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, आप खुद देखिए क्या हालत है तलबा के यूनिफॉर्म्स की। आंध्र प्रदेश हुकूमत राजू विद्या मिशन स्कीम के तहत साल 2011 और 12 से सरकारी स्कूलों में जेर तालीम तलबा और तालिबात के लिए यूनिफॉर्म की स्कीम मुतारिफ की है। इस स्कीम के तहत एक तालिब इल्म के ड्रेस पर हुकूमत 200 रुपए खर्च करती है, जिसमें कपड़े के 160 और 40 रुपए सिलवाई के शामिल हैं। निजामाबाद जिले में भी इस स्कीम के तहत 1,85,000 तलबा में ड्रेस सप्लाई किए गए हैं, जिसके लिए तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन तलबा में जो लिबास तकसीम किया गया है वो लिबास गैर मियारी है। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सरकारी खजाने से एक बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि इस स्कीम की अमलावरी में हुक्काम और गुत्तेदार इंतहाई लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। బటన్స్ కూడా సగం ఉండట్లేవు, షర్ట్లు బాగా లాంగ్ అవుతున్నాయి, చక్కగా ఉండట్లేవు, కలర్స్ తొందరగా పాతగా అయిపోతున్నాయి, కలర్స్ కూడా పోతున్నాయి, చినిగిపోతున్నాయి, చక్కగా ఉండట్లేవు యూనిఫామ్స్. లాస్ట్ మంత్ లో ఇచ్చిర్రు, అవి కలర్లు కూడా సరిగ్గా ఉండట్లేదు, పిండితే అవి వెంటనే కలర్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి, పాత వస్త్రాల లెక్క మారిపోతున్నాయి. పెద్దలకేమో చిన్నగా ఇస్తారు, చిన్నలకేమో పెద్దగా ఇస్తారు, మళ్ళా గుండీలు ఊసిపోతున్నాయి, పట్టినే చినిగిపోతున్నాయి, కుట్లు కూడా బాగుంటలేవు. మేము కలర్ డ్రెస్ వేసుకొని వస్తే మస్తు చాలు ఇంటికి పంపిస్తున్నాడు. మాకు ఇట్లా చినిగిపోయిన బట్టలు వేసుకొని రమ్మంటే బాగా సిగ్గు అనిపిస్తుంది. 1 నుంచి 8వ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఈ దుస్తులు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది, సంవత్సరానికి 2. అయితే ఇవి ఏజెన్సీలకు కుట్టడానికి ఉపయోగపడడం వల్ల వాళ్ళు ఒకే సైజు ఇవ్వడం వల్ల పెద్ద పిల్లలకి సరిగా రాకపోవడం అనేది జరుగుతుంది.
అలా కాకుండా 1 నుంచి 10 వరకు పాఠశాలలకి అప్పచెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్లో ఉన్నటువంటి దర్జీల చేత కుట్టించినట్లయితే వాళ్ళ కొలతల ప్రకారంగా ఇచ్చినట్లయితే సరిగా ఉంటుంది. తర్వాత అంతేకాకుండా ఈ కాస్ట్ పెంచి వీటి యొక్క నాణ్యత కూడా పెంచవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. काबिल गौर बात यह है कि कवायद के मुताबिक तलबा में यूनिफॉर्म तालीमी साल की शुरुआत में ही तकसीम करना चाहिए, लेकिन इस पर भी अमलावरी नहीं है. हुक्काम और गुत्तेदार अपनी मर्जी से जब चाहे तब तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्टर और मुताल्लिका हुक्काम पर यह भी इल्जाम लग रहा है कि गुज़िश्ता 3 सालों में 2 बार ही तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम किए गए. इसके लिए मुख्तस रवा साल का फंड 7 करोड़ 40 लाख रुपए भी हड़प लिए गए हैं. इनमें मुताल्लिका हुक्काम की भी मिली भगत शामिल है. ईटीवी न्यूज निजामाबाद. खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद. नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया. जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत. व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट. सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग. देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में. बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा. मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस शख्सियत का नाम है जिसने अपनी जिंदगी की तमाम तर तवानाइयां गुलाम हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सर्फ कर दी थी. मौलाना मोहम्मद अली जौहर सहाफत की दुनिया का भी एक मोतबर नाम है, जिनके बगैर सच्ची सहाफत का जिक्र भी अधूरा है. आज इनकी 135वीं सालगिरह है. इस मुनासिबत से पेश है ईटीवी उर्दू की ये पेशकश. हिंदुस्तानी मुसलमानों के अजीम रहनुमा मुजाहिद आजादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर रियासत रामपुर में पैदा हुए. 2 साल के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया. वालिदा मजहबी खुसूसियात का मुरक्का थी, इसलिए बचपन ही से तालीमात इस्लामी से गहरा शगफ रहा. इब्तदाई तालीम रामपुर और बरेली में हासिल की. आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए. बीए का इम्तिहान इस शानदार कामयाबी से पास किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अव्वल आए. ICS की तकमील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की. वापसी पर रामपुर और बड़ौदा की रियासतों में मुलाजिमत भी की, मगर जल्द ही मुलाजिमत से दिल भर गया. फिर कलकत्ते जाकर अंग्रेजी अखबार कॉमरेड जारी किया. मौलाना की लाजवाब इंशा पर्दाजी और जहानत तबाह की बदौलत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद भी कॉमरेड बड़े शौक से पढ़ा जाता था. अंग्रेजी जबान पर उबूर के अलावा मौलाना जौहर की उर्दू दानी भी मुसल्लम थी. उन्होंने एक और उर्दू रोजनामा हमदर्द भी जारी किया, जो बेबाकी और बेखौफी के साथ इजहार ख्याल का कामयाब नमूना बना. जिद्दोजहद आजादी में सरगर्म हिस्सा लेने के जुर्म में मौलाना जौहर की जिंदगी का काफी हिस्सा कैदोबंद में बसर हुआ. तहरीक अदम ताउन की पादाश में कई साल जेल में बंद रहे. सन 1919 की तहरीक खिलाफत के बानी आप ही थे. तर्क मुआलात की तहरीक में गांधी जी के बराबर शरीक रहे. दिल्ली में वाक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया आप ही की कोशिशों की बदौलत कायम हुआ. आप जनवरी 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गरज से इंग्लिस्तान आए. यहाँ आपने आजादी वतन का मुतालबा किया और फरमाया कि अगर तुम अंग्रेज मेरे मुल्क को आजाद न करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा और तुम्हें मेरी कब्र भी यहीं बनाना होगी.
इसके कुछ अरसे बाद आपने लंदन में इंतकाल फरमाया। तदफीन की गरज से नाश बैतुल मुक़द्दस ले जाई गई। मौलाना को उर्दू शेर और अदब से भी दिली शगफ रहा। बेशुमार गजलें और नज़में लिखी जो मुजाहिदाना रंग से भरपूर हैं। आपका एक शेर निहायत मशहूर हुआ, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। झारखंड के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर से मकतूल मुमताज रजा की बेवा ने मुलाकात करके इंसाफ की फरियाद की। वाज़ेह है कि मुमताज को कोई नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था और न तो आज तक मुमताज के कातिल की गिरफ्तारी अमल में आई है और न ही मुमताज की बेवा को मुआवजा दिया गया है। रियासती अक़लियती कमीशन ने जल्द इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। इनकी छोटी सी बच्ची भी है और इसको देखते हुए मैंने अभी वहाँ के एसपी से बातचीत की है और जल्द से जल्द एसपी ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करके मैंने कहा है कि आयोग को आप जल्द से जल्द बताएं। तो इस मामले में मैं डीजीपी को भी लेटर अभी लिख रहा हूँ और जांच करके डीजीपी से हम लोग एक रिपोर्ट मांग रहे हैं। झारखंड में 4,401 प्राइमरी उर्दू असातिज़ा की बहाली के मुतालबे की हिमायत में एक रोजा धरना दिया गया। गवर्नर हाउस के बाहर मुस्लिम एसोसिएशन फॉर जस्टिस, लिटरेसी एंड सेकुलरिज्म नामी तंजीम की जानिब से यह धरना दिया गया। रियासती वज़ीर तालीम गीता श्री ने एहतजाजियों से मुलाकात करके इनके मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। मुतालबा ये किया गया है कि 4401 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाए, चूंकि ये जो है उर्दू की तरक्की के लिए भी है, राज्य के कल्याण के लिए भी है और सेकुलर हुकूमत की जमायत है। तो हम वही आशा उम्मीद करते हैं कि इन चीजों पर उर्दू की तरक्की होगी, उर्दू का काम होगा। मगरबी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने मुतालबात की हिमायत में धरना दिया। किसानों का इल्जाम है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत किसानों के साथ इम्तियाजी सुलूक बरत रही है, जिसके सबब किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, गन्ने का पिछला भुगतान तुरंत करो। लाल झंडे वाले किसानों की पीड़ा को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज धरने पर उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर हो रहा है। किसान परेशान है, उसकी परेशानी के लिए जो सरकार ने जो वादा किया था वो अपने वादे पे खरी नहीं उतरी। चीनी मिलें अभी पूरी चली नहीं है। गन्ना किसानों का खेतों के अंदर खड़ा है। 350 रुपए का भुगतान देने का इन्होंने वादा किया था इस सरकार ने, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया। पिछला 2400 करोड़ रुपया किसानों का जो गन्ने का बकाया है वो अब तक नहीं किया। रिहाई मंच ने मगरबी उत्तर प्रदेश फसाद मुतासिरीन से लिया जाने वाला हलफनामा वापस लेने का मुतालबा किया। मंच ने आज लखनऊ में एक रोजा एहतजाजी धरना दिया। इन्होंने हुकूमत उत्तर प्रदेश को निमेश कमीशन की रिपोर्ट याद दिलाते हुए इसकी सिफारिशात लागू करने की मांग की। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पिछले असेंबली सेशन में निमेश कमीशन की रिपोर्ट को रियासती असेंबली में पेश किया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हो सका है। आप जो भी एफडीओ किया है यह संलग्न होकर कापी जाएगी सरकार के पास। साथियों, कहूंगा कि वो है और अपनी बात रखें। निमेश कमीशन की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रख दिया गया, लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कार्रवाई क्या हुई ये नहीं बताया गया और न ही कोई कार्रवाई अभी तक अमल में आती हुई दिख रही है। इसलिए जब अब की बार सेशन शुरू हुआ है तो हमने अपनी जो बात बाकी रही है सरकार को करना, उसे सरकार को याद दिलाने के लिए हमने आज ये धरना रखा है, ताकि ये सरकार निमेश कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिशात हैं उन पर आगे कार्रवाई करे। असेंबली इंतखाबात में पहली बार बड़ी तादाद में नोटा का इस्तेमाल किया गया है, जिसने सियासी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में नोटा के इस्तेमाल से बहुत से उम्मीदवारों को मायूसी हुई है, तो कुछ की किस्मत का सितारा बुलंदी पर पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार के असेंबली इंतखाबात में वोटर्स को नोटा के बटन का ऑप्शन दिया था। 4 रियासतों में उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद अवाम में मुख्तलिफ कयास आराइयां शुरू थीं, लेकिन मध्य प्रदेश में गैस मुतासिरीन के लिए काम करने वाली तंजीमों ने नोटा का बटन दबाने को लेकर तहरीक चलाई थी, जिसका असर वोटिंग के रोज भी नजर आया।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान की 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में नोटा के बटन का इस्तेमाल इस कसरत से हुआ कि इसकी तादाद लाखों में पहुंच गई। सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में 6,19,000 वोटरों ने नोटा बटन का इस्तेमाल किया, जबकि राजस्थान में 5,88,000, छत्तीसगढ़ में 4 लाख और दिल्ली में कुल वोट का 0.6% है। हमारी जो नोटा की मुहिम थी, खास करके गैस पीड़ितों क्षेत्रों में और भोपाल के क्षेत्रों में, हम उसको अभी भी सफलता पूर्वक मानेंगे, क्योंकि लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा बटन दबाया है। आप अगर थर्ड फ्रंट देख ले, जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स को छोड़ के अगर आप तीसरा, चौथा, पांचवा देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट तीसरे नंबर पे नोटा को ही मिला है हर एक कंस्टिट्यूएंसी से। तकरीबन 41 सीटों को तो मुतासिर किया है उसने, और ये नोटा जो है, ये इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बात है। दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश में नोटा के बटन के इस्तेमाल से इंतखाबात में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। नोटा बटन के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 41 सीटों का नुकसान हुआ और बीजेपी ने जो कामयाबी हासिल की उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें उसके उम्मीदवारों की जीत के वोट का तनासुब नोटा के वोट से कम है। इसी तरह नोटा के इस्तेमाल से राजस्थान की 38 सीटें मुतासिर हुई हैं। अगर हम किसी एक से मुतमईन होते, ये 6 लाख बहुत बड़ी तादाद है, मैं समझता हूँ, छोटी मोटी तादाद नहीं है, कि जो गैर मुतमईन है इन दोनों पार्टियों से, या ये कि उन कैंडिडेट से जो कैंडिडेट खड़े हुए थे। असेंबली इंतखाबात में जिस तरह से सियासी पार्टियों और उनके उम्मीदवार को लेकर अवाम में सदाए एहतजाज देखने को मिला है, मुस्तकबिल में इसके और बुलंद होने के आसार हैं। ईटीवी न्यूज, भोपाल। निजामाबाद में आज अव्वलीन सातों में रेवेन्यू अहदेदारों ने पुलिस की मदद से 450 लोगों को झोपड़ियों को जबरदस्ती खाली करवाया, जिसको लेकर गरीब बेघर अफराद में काफी बरहमी पाई जा रही है। आखिर क्यों झोपड़ियां हटाई गई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये तूफान या सैलाब के बाद का मंजर नहीं है, लेकिन इन गरीब खानदानों के लिए तूफान की मुसीबतों से कुछ कम भी नहीं। जी हां नाजरीन, गरीब और बेबस अफराद निजामाबाद में महकमा आबपाशी की जमीन पर झोपड़ियां डालकर जिंदगी बसर कर रहे थे। मुतासिरा लोगों का कहना है कि हुक्काम ने मंगल की अलग सुबह 3 बजे पुलिस की मदद से बगैर किसी वार्निंग के उनके झोपड़ियों को मुनहतिम कर दिया, जिसको लेकर ये लोग काफी बरहम हैं। इन लोगों का कहना है कि हुक्काम कम से कम इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर उन्हें पहले मुतबादिल का इंतजाम करते तो उनके लिए बेहतर होता। बच्चे सोए वाले हैं, आए कि 4 बजे रात से मशीनें लगा दिए। हम छोटे बच्चे लेके निकलना कि पसारा लेके निकलना हम लोग, बोलो तुम। हाँ ये बात होती, नहीं बोले बोलना नहीं, पहले आ रहे हम लोग उठा दो ये बोल के बोलना नहीं। पुलिस वाले आंदे, कोई भी आंदे, बोल के आना ना। 3 बजे रात के आए तो बच्चे लेके सोए वाले हम लोग, लाए की मशीनें लगाते। हम छोटे बच्चों को लेके जरूरत को उठे तो क्या है, मशीनें लाए लगा रहे, दड़ियां तोड़ दे रहे। कैसा करना हम लोग, बच्चे लेके निकलना, पसारा लेके निकलना। हम किराए पे सब लोग मिल के पसारा ला लिए, ला लेके रहे। 1 महीना होगा रह रहे सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को लेके। में सो गए थे हम लोग, जो सो किराए के घर में रहने वाले हैं, जो सो नोटिस विटिस कुछ नहीं दिए, जो सो आके रात 3 बजे हंगामा करना चालू कर दिए। हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाना, ये सरकार भी कुछ नहीं कर सक रही, खाली ऐसा बोल रही नहीं, कुछ नहीं। जो सो आने के बाद बोलना तो सही, कम से कम हमको बोलना कि भाई तुम्हारे बच्चे ले लेके चले जाओ। हम ले तो कहीं भी लेके चले जाते, आधी रात को आके हंगामा करे तो कैसा हंगामा को। महीने को महीना घर किराया आ रहा, हम मजदूरदार आदमी करके खाना है। 500-1000 रुपए किराया कहाँ से बनेंगे हम लोग। इसके अलावा सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने के जिम्मे में इन लोगों के खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए हैं और महकमा आबपाशी के ओहदेदार इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। మెయిన్ కెనాల్ మీద 30వ తారీఖు సాయంత్రము ఈ 150 నుంచి 200 వరకు హట్స్ వేయటం జరిగింది. వెంటనే వాళ్ళందరికీ ఖాళీ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. కొందరికి ముఖ్యమైన వాళ్ళ పేర్లు తెలుసుకొని వాళ్ళ మీద కేసు కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది. వారం 10 రోజుల్లో ఖాళీ చేసేస్తాం అన్నారు, కానీ ఇంతవరకు ఖాళీ చేయలేదు. కాబట్టి ఈరోజు ఉదయం రెవెన్యూ మరియు పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ల వారి సహకారంతో ఖాళీ చేయించనే। चाहे कुछ भी हो, हुक्काम की ये कार्रवाई हुकूमत के दावों की कलई खोल देती है, क्योंकि हुकूमत इंदिरा आवास योजना
और राजीव गृह कल्पा स्कीम के तहत बेघर अफराद को पुख्ता मकानात देने का दावा करती है, लेकिन इस कार्रवाई से ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत बेघर अफराद को पुख्ता घर तो दूर की बात, इंसानी हमदर्दी के नाते कुछ दिनों के लिए आर्जी क़याम के इंतजाम करने में भी नाकाम है। ETV न्यूज निजामाबाद। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। लखनऊ में वाक़े दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर आज श्रीनगर में कई एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां मुनक्किद की गई। इस मौके पर अलहदगी पसंद तंजीमों के कई अरकान को हिरासत में भी लिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवैज ग्रुप के कारकुनों ने इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ राजिया कदल में एहतजाजी मुजाहरा किया। अगरचे मीरवैज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को अपने ही घर में नजरबंद रखा गया था, लेकिन ग्रुप के कुछ लीडरों ने इस मुजाहरे के जरिए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस ने बाद में जावेद मीर समेत कई हुर्रियत लीडरों को हिरासत में ले लिया। उधर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में बाद दोपहर तक कई अलहदगी पसंद छोटे छोटे ग्रुपों में आकर एहतजाज करते रहे और पुलिस उन्हें हिरासत में लेती रही। सॉल्यूशन मूवमेंट के जफर अकबर भट्ट और पीपल्स फ्रीडम लीग के चंद अरकान ने जुलूस की सूरत में प्रेस कॉलोनी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पहले से वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और कई मुजाहिरीन को पुलिस थाने का मेहमान बना दिया। प्रेस कॉलोनी की नाराबाजी से दूर शेर कश्मीर पार्क में कई लोग बैनर थमाए खामोश एहतजाज कर रहे थे। इन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके रिश्तेदार पिछले कई सालों से लापता हैं। चंद समाजी शख्सियात और अदीब भी इस एहतजाज का हिस्सा थे, जो इन बैनरों के जरिए लापता अफराद का पता पूछने के साथ साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के वाकयात के बारे में मरकजी और रियासती हुकूमत से कई सवाल पूछ रहे थे। ETV न्यूज श्रीनगर। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है और यहाँ के नौजवान अब हर शोबे में अपना नाम कमा रहे हैं। साइंसी इजादात की जानिब भी अब बड़ी तादाद में तलबा रागिब तो हो रहे हैं, मगर इसके लिए दरकार सहूलियात और दीगर ढांचे की कमी से तलबा नाला है। तलबा की मांग है कि सरकार इस शोबे की जानिब खास तवज्जो दे। पेश है खास रिपोर्ट। कश्मीर में इन दिनों तालिब इल्म साइंसी इजादात की तरफ रागिब हो रहे हैं।
तालिब इल्मों ने गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान कई ऐसी चीजें ईजाद की हैं जिनकी पजीराई न सिर्फ रियासती बल्कि कौमी सतह पर भी हुई है। माहिरीन का कहना है